चल रहा था बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। आज जो हम टॉपिक करेंगे इस चैप्टर में वो करेंगे एसिड एनहाइड्राइड। पिछले वाले में हमने कंप्लीट क्या पढ़ा था, एसिड क्लोराइड। आज हम पढ़ेंगे एसिड एनहाइड्राइड। अब स्ट्रक्चर बताओगे मुझे कैसे बनाते हैं एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर। देखो अब इसको समझना बहुत ज़्यादा इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, 5-6 रिएक्शन भी आप समझ लोगे तो लगभग आप सारा अपने आप कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना। तब ये ग्रुप आपको दिखाई देता है तो आप इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। अब इसका नाम ऐसे क्यों रखा गया है, क्या है, एसिड और एनहाइड्राइड। अब यहाँ से आपको सुनने में कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ यहाँ से बाहर निकाली गई है। एनहाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब पानी से ये वर्ड आता है, तो हम क्या बोल रहे हैं इसको एनहाइड्राइड्स। ठीक है, अब देखो आपको पहले एसिड लेने हैं। आपने मान लीजिए यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लिया है। एसिटिक एसिड आप कैसे बनाते हैं, ये आपने एसिड बनाया, एक मॉलिक्यूल और बना लीजिए इसका। ठीक है, किसका, एसिड का ही एक मॉलिक्यूल और यहाँ बना लीजिए। तो ये आपने बनाया। अब आपको क्या करना है, इसमें से पानी बाहर निकाल देना है। क्या, पानी बाहर निकाल दो। तो ये क्या बाहर निकल गया, H2O। अब इनको आपस में जोड़ो, तो इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, एसिड एनहाइड्राइड। आप दो एसिड लेते हैं और उसमें से बाहर क्या निकल जाता है, पानी। इसी वजह से इसका नाम क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। और इसका नॉमेनक्लेचर भी आपको ऐसे ही करना है। आप सबको इसका नॉमेनक्लेचर आता होगा एसिड का, मतलब कार्बोक्सिलिक का। मान लीजिए मैं इसका नाम रखने को आपको बोलूँ तो आप इसका नाम सब जानते हैं कि इसका नाम क्या है, आपको पता है ये इथेनोइक एसिड है। लास्ट में क्या लगता है, ओइक लगता है। अगर आप एनहाइड्राइड का नाम रखते हैं ना तो सिंपल आपको करना क्या है कि एक साइड वाला क्या देख लेंगे, आप एसिड का नाम देखेंगे कि भाई ये किससे बना होगा, इससे ही बना है, किससे, जो इथेनोइक है या फिर एसिटिक है। तो आपको कर क्या देना है, एक एसिड का नाम ढूंढो और पीछे एनहाइड्राइड लगा दो। क्या लगा दोगे, एनहाइड्राइड लगा दोगे। जैसे ये क्या हो गया, इथेनोइक एनहाइड्राइड आप इसको बोल दोगे। हम समझ जाएंगे फिर इससे कि इथेनोइक एसिड लिया गया है, दो मॉलिक्यूल, उसमें से पानी बाहर निकल गया है, तो नाम भी आपको ऐसे ही रखना है, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर यहाँ पे क्या होगा, प्रोपेन, मतलब एक कार्बन और बढ़ा हुआ होगा कि यहाँ पे ये ट्वाइस आ गया और यहाँ पे भी, तो ये प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। मतलब कि जो एसिड का नाम है वो लिखना है और बाद में सिर्फ आपको क्या लगा देना है, एनहाइड्राइड। यही इसका क्या है, नॉमेनक्लेचर है। बात समझ गए ना। अब देखो अगर आप बात करें इसकी सिंथेसिस की, सिंथेसिस कैसे करनी है, आपके पास मान लीजिए है एसिड क्लोराइड। क्या है, एसिड क्लोराइड आपके पास है, प्लस में आप ले लें एसिटिक एसिड। ध्यान से समझेंगे, आप क्या ले रहे हैं, एसिड ले रहे हैं, मतलब कोई भी कार्बोक्सिलिक ले रहे हैं। आपको पिछले वाले लेक्चर में समझ में आ गया होगा कि जो अपने पास क्या होता है, एसिड क्लोराइड होता है, उसकी रिएक्शन कैसे की जाती है। कैसे करते हैं कि भाई ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स वो ऊपर ऑक्सीजन ले लेता है, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आप एसिटिक एसिड की बात करें तो ये नेगेटिव होता है और H पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव हमेशा किस पे अटैक करता है, पॉजिटिव पे। आपको यही चीज़ करनी है। तो बच के आ गया अपने पास, ये आ गया O नेगेटिव और यहाँ पे नीचे हम Cl दिखा देते हैं। और अभी ग्रुप किसने अटैक किया है, O, और यहाँ पे है CO और यहाँ CH3। ऐसे ही है, बोलो। अब होगा क्या, ये नेगेटिव जो है ये इलेक्ट्रॉन वापस से ट्रांसफ़र किए जाएंगे, तो Cl यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप की तरह ये ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ सिर्फ आपको डबल बॉन्ड लगा देना है। यही तो क्या है बच्चों, एनहाइड्राइड है, ये डबल बॉन्ड O और ये CO। तो एनहाइड्राइड हमने बना लिया है, किसका यूज़ किया है, एसिड क्लोराइड का और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे हमने सिंथेसिस की है। फिर अगर आप क्या करें बच्चों, आप सिंपल किस चीज़ का यूज़ कर लें, एसिड का यूज़ कर लें। किसका, एसिड का। और कुछ आप ऐसा यूज़ करें और इसके दो मॉलिक्यूल हों हमारे पास, ताकि यहाँ से पानी बाहर निकल जाए, जिसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, P2O5 यूज़ किया जाता है, जो कि किसके काम आएगा कि यहाँ से जो डिहाइड्रेशन हो जाए। तो P2O5 का आपको यूज़ करना है और आपको हीट करनी है, तो भी आपको क्या मिल जाता है,
एसिड एनहाइड्राइड, जो कि मैंने पहले जो अभी पढ़ाया है हमने पहली वाली स्लाइड में, वहाँ यही चीज़ हमने देखी थी कि यहाँ से जैसे ही पानी बाहर निकलता है तो एनहाइड्राइड बन जाता है। बोलो बात समझ में आ गई है आपको? ठीक है। अगर आप क्या करें, कीटीन अगर आपने सुना हो, एक तो कीटोन होता है, एक क्या होता है, कीटीन होता है। कीटीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड और ये C डबल बॉन्ड O, ये होता है। अगर आप इसकी रिएक्शन किससे कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक से कर देते हैं, तो भी यहाँ बच्चों क्या बनता है, एसिड एनहाइड्राइड। कैसे आपको समझना होगा, देखो वही चीज़ आप कर दो, आपको इतना तो पता है भाई ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये क्या है कि इस पे नेगेटिव होता है और H पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इस पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है। अब नेगेटिव को ये इस पॉजिटिव को पकड़ लेगा, मतलब यहाँ H पहुँच जाएगा और ये CH2 था ना, ये CH3 बन जाएगा। ठीक है। और अब देखो इस ग्रुप को आप, ये CH3 सिंगल बॉन्ड हो गया, C जो पॉजिटिव था, पॉजिटिव पे अटैक किसने किया है, अब वो देखो यहाँ पे आया है O, और O के साथ कौन है बच्चों, ये सिंपल अपने CO और CH3। कौन सा ग्रुप, ये वाला, ये यूं का यूं हमने जोड़ दिया, और साथ में क्या था बच्चों, ये O क्या था, नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही था। अब आपको क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देने, यहाँ पे ट्रांसफ़र करा देने हैं, मतलब कि क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। बस इतना ही था। यहाँ भी क्या बन गया है, एनहाइड्राइड बन गया है। आप इसको सिंपल तरीके से लिख दोगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, बस यही तो बना है, नॉर्मल सी बात थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, तो आप आराम से दिखा सकते हैं कि यहाँ पे क्या बनने वाला है। अब हम फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, किसकी, एसिड एनहाइड्राइड। अगर आप बात करें कि जो इसकी स्ट्रक्चर है, मतलब फिज़िकल स्टेट क्या है, तो जो लोअर एसिड एनहाइड्राइड होते हैं वो तो आपको लिक्विड में मिलेंगे, जो लोअर एसिड एनहाइड्राइड हैं वो लिक्विड में मिलेंगे। हायर मेंबर वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड नेचर के आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, सॉलिड में। और अगर आप कंपेयर करते हैं बच्चों किसका, जो कार्बोक्सिलिक होगा, क्या होगा आपके पास, जो कार्बोक्सिलिक होंगे और जो उसी के एनहाइड्राइड होंगे, उनमें अगर आप बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो एसिड एनहाइड्राइड का जो क्या है, एसिड एनहाइड्राइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक, क्योंकि इनका साइज़ ज़्यादा हो जाता है। आपको दिख रहा है ना, इनका साइज़ क्या हो जाता है, ज़्यादा, जिसकी वजह से वंडरवॉल्फ फोर्सेस बढ़ जाती हैं, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाता है। और अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो लोअर मेंबर हैं किसके, एसिड एनहाइड्राइड के, वो पानी में भी सॉल्युबल हैं, और जो अगर हायर मेंबर की बात करोगे तो वो तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल हैं, पर लोअर मेंबर आपको पानी में सॉल्युबल होते हुए भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये तीन ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। और कंपैरिजन भी आपको ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो क्या रहेगा, कम रहेगा कंपैरिजन टू एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, शायद बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत नॉर्मल सी बात थी ये तो। अब हमें करनी है इसकी जो केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास ये एसिड एनहाइड्राइड है और आपको इसकी करनी है हाइड्रोलिसिस। क्या करनी है बच्चों, हाइड्रोलिसिस। तो हमने ये पहले भी पढ़ा है कि आप किसी भी कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव की अगर क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, तो वो अपने कार्बोक्सिलिक में ही वापस से कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस एसिड से बना होगा कार्बोक्सिलिक से, तो ये वापस से कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी एसिड डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो वापस से अपने एसिड में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आपको देखो क्या करना है, आपको एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन करनी है अल्कोहल के साथ। ठीक है, किसके साथ करनी है, अल्कोहल के साथ। ध्यान से समझना, या तो इस फेज़ को पकड़ लो बच्चों, या तो इस फेज़ को पकड़ लो। ध्यान से समझना अभी करेंगे क्या। अब अगर हम करते हैं कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ये नेगेटिव, कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर मैं आपको बोलूँ अल्कोहल को ब्रेक डाउन करना है तो आप क्या करेंगे भाई, ये पोर्शन होता है नेगेटिव और H हो जाता है पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, H पॉजिटिव होता है
और ये पार्ट क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा इस पॉजिटिव के ऊपर। तो अब आपको ये सिचुएशन बनानी है कि क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा CH3, ये CO नेगेटिव, और इस कार्बन पे अटैक कर दिया गया है। कार्बन पे क्या आया है, कार्बन पे आया है, ये ऊपर लिख देते हैं इसको OC2H5, यही आया है ना। और यहाँ पे ये क्या पोर्शन बच गया, O, CO और CH3, ठीक है। अब जैसे ही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र करेगा तो कोई ना कोई ग्रुप तो बाहर निकलेगा ही ना, क्योंकि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ से ये जो पार्ट है ये एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा। क्या है, ये यहाँ से बाहर चला जाएगा। अब ध्यान से समझना क्या क्या बना है। आपको जो चीज़ अभी आपने देखी एक तो वो बना देनी है कि यहाँ पे आ गया अपना OC2H5 और साथ में ये क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या बन गया है, ये तो हमारे पास बन गया है एस्टर। क्या बना है, एस्टर बना है। और प्लस में देखो ये चीज़ बाहर निकली थी ना, और यहाँ से इस अल्कोहल से H निकला था, तो आपको क्या कर देना, इस O को H दे देना, CO और ये CH3, मतलब एसिड बन गया है। और ये चीज़ अगर आपको ध्यान हो तब भी हम एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की और प्लस में किसकी, अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं तो एस्टर ही बनता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। तो यहाँ पे एसिड का डेरिवेटिव था, प्लस में अल्कोहल था, यहाँ भी एस्टर बनता है और साथ में क्या बन जाता है, जो कार्बोक्सिलिक है वो भी यहाँ से बाहर रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, अमोनिया के साथ बच्चों इसकी रिएक्शन करनी है। किसके साथ करनी है, अमोनिया के साथ। ध्यान से समझते जाना। जो बेसिक रिएक्शन है, फॉर्मेट है, अगर वो आपको याद हो गया तो आप बहुत फटाफट रिएक्शन कर देंगे। O है यहाँ CO और ये क्या हो जाएगा, CH3। आपको किसके साथ करनी है, अमोनिया या किसी भी जो प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, किसी कर लेना, एक ही चीज़ रहेगी। कैसे, देखो अमोनिया में और प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे तो H है तीनों के तीनों, वहाँ क्या हो जाएगा, H हट के एक CH3 मतलब कोई भी R पार्ट लग जाएगा और ये NH2, ठीक है। तो फॉर्मेट तो वही रहेगा। अगर आप प्राइमरी अमीन के साथ करोगे तो आप क्या कर देना, वहाँ पे R पार्ट लगा देना। पहले हम अमोनिया के साथ सीखते हैं। अमोनिया के पास लोन पेयर होते हैं, तो आप एक तरीका सीख लीजिए। क्या होगा, या तो आप इस पार्ट पे रिएक्शन कर लीजिए या तो इस पार्ट पे, बात बराबर रहेगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए हैं, इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया। अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। क्या है, लोन पेयर यहाँ पे हैं। तो अब होगा क्या, ये N यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। हम यहाँ लगा देते हैं कि भाई ये NH3। पर अब हमें पता है नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर रिलीज़ हो जाता है H पॉजिटिव फॉर्म में। तो यहाँ क्या बच जाएगा, H2, और ये पॉजिटिव यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आई है कि नहीं, पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव ख़त्म तो करना पड़ेगा ना। तो H यहाँ से पॉजिटिव फॉर्म में चला जाएगा और नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे जाएगा। अब ये समझना कि बन क्या गया है। ये पार्ट तो यूं का यूं है, ये पार्ट एग्जैक्टली है, तो ये लिख दो CH3 CO और ये O नेगेटिव और साथ में यहाँ पे CH3 और नीचे क्या जुड़ गया है, ये अपने पास NH2। अब वापस से ये ना अपना क्या करेगा, एक मिनट बच्चों, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। तो ये जो जैसे ही यहाँ पे कार्बन के सारे बॉन्ड पूरे हो जाएंगे तो यहाँ कोई ना कोई ग्रुप तो बाहर निकलेगा ही। तो यहाँ से ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, क्योंकि और तो लिविंग ग्रुप कोई है नहीं। CH3 बिल्कुल भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। NH2 अभी आया है तो ये जाके करेगा क्या, तो एक ही ऑप्शन है, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये सारा का सारा पार्ट, ठीक है। अब देखो क्या क्या बन गया आपके पास, कार्बन है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये CH3 और यहाँ पे ये NH2। ये क्या बन गया है, अमाइड बन गया है। क्या बन गया बच्चों, अमाइड। और साथ में ये क्या बाहर निकल गया, एसिड यहाँ से बाहर निकल जाएगा, CH3 CO और नेगेटिव। और आपको अभी ध्यान होगा हमने NH3 जो था उससे एक H पॉजिटिव बाहर निकलवाया था, तो ये O नेगेटिव इस H पॉजिटिव पे अटैक कर देगा और H यहाँ पे आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक यहाँ बन जाएगा। अब एक बात और थोड़ी सी समझ लेना, बस थोड़ी सी। मैंने अभी अभी क्या बात समझाई थी कि भाई अमोनिया में और प्राइमरी अमीन में या कोई सेकेंडरी अमीन होगा, एक ही डिफरेंस है कि भाई यहाँ तीनों H है, यहाँ पे एक R ग्रुप लगा हुआ है,
तो अगर आपको प्राइमरी अमीन के साथ करनी होगी तो क्या करना है, एक H हटा देना ना यहाँ से, CH3 लगा देना, बस इतना ही डिफरेंस है। रिएक्शन हो गई, ये भी कुछ नया तो नहीं है ना, कंसेप्ट तो सेम रहेगा क्योंकि लोन पेयर तो इसके पास भी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे आपने पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ी है, वैसे यहाँ भी आपको रिएक्शन करनी है। किसके साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। ध्यान से समझते जाना। आपको बेंजीन लेना है, ठीक है, एक मिनट, आपको बेंजीन लेना है और साथ में आपको क्या करना है, सारी जगह H होते हैं, ये आपको पता है, सारी जगह H होंगे। अब आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी एनहाइड्राइड ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। यहाँ R ग्रुप लिख सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ ये CH3। अब देखो यहाँ से आप ये H ध्यान से समझना, या तो आप यहाँ से इसको ब्रेक डाउन कर लीजिए या तो यहाँ से ब्रेक डाउन कर लीजिए, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ध्यान से देखो, अभी एक बार ध्यान से समझना। इस H को, ये जो H है बच्चों, और यहाँ पे मान लीजिए आपने ये चीज़ ब्रेक डाउन कर दिया, भाई यहाँ से ये चीज़ टूट के जाएगी, इसको ये वाला H दे दो, ये क्या बन गया, पूरा कार्बोक्सिलिक बन गया, नहीं बना। तो फिर ये जो पार्ट होगा, ये जो CH3 पार्ट है, वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। मतलब आप क्या बना देंगे, यहाँ पे आप कुछ ऐसा लिखेंगे, ये बेंजीन था, यहाँ से अगर आपने है तो ये CH3, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि H निकाल, यहाँ इसको दे देना और ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक, और यहाँ पे आके क्या लग जाएगा, CH3, जो कि ये पार्ट बच गया। रिएक्शन वैसे ही होती है, कैसे होती है, जो मैंने पहले आपको सिखा दिया कि ये भाई ऐसे जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव फॉर्म, क्योंकि ये O तो नेगेटिव होगा। फॉर्मेट एग्जैक्टली वही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई होगी आप सबको। ये कौन सी थी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हमने क्या किया है, एसाइलेशन। ये भी आपको पता होगा किसकी प्रेजेंस में होती है, AlCl3, ठीक है, या FeCl3 हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर आप एसिड एनहाइड्राइड की, ये एसिड एनहाइड्राइड किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ बनेगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। क्या बनेगा, अल्कोहल। आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई ये जो एसिड बना था, एसिड जो बना था वो कितने कार्बन से बना हुआ है। एसिड तो ये 2 का ही है, एसिड तो ये 2 का ही है, क्योंकि हमने इसको ट्वाइस किया था, तब इसमें से पानी बाहर निकला और ये बन गया। तो आपको क्या कर देना है, इसके 2 ही कार्बन मानते हुए कि भाई इसमें 2 ही कार्बन है, ये CH3 और ये CH2OH, इसके 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल बना देने हैं। ऐसे आप रिडक्शन करेंगे एसिड एनहाइड्राइड का, ठीक है। यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों पढ़ेंगे एसिड